अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबदी ऑफिशियल। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि मैं जो भी मेहनत कर रहा हूं वो आप तक पहुंचे, रायगा ना जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साला दौरे इक़्तिदार के ऊपर हम बात करें। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में अफरात ज़र में इजाफे की एक बड़ी वजह मुल्क में खुराक की कीमतों में इजाफा है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर ज़्यादातर ख़ानदान अपनी आमदनी का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो खुराक पर खर्च करते हैं, वहीं पर पेट्रोल, बिजली, ट्रांसपोर्ट और बिलवास्ता टैक्सों में इजाफे की वजह से गुर्बत में इंतहाई इजाफा होता जा रहा है। आटा, तेल, चीनी, गोश्त और डेयरी की कीमतों में 3 सालों के दौरान बेतहाशा इजाफा हो चुका है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने से कबल मुल्क में अफरात ज़र की शरह 5% से कम थी और जिसे आज भी गुज़श्ता हुकूमत अपनी कामयाबी करार देती है। तहरीक इंसाफ हुकूमत का दूसरा साल आवाम पर बहुत भारी पड़ा है और जब अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक मुसलसल 8 माह के लिए मुल्क में अफरात ज़र 2 हिस्सों में रही और जबकि जनवरी 2021 में मुल्क में महंगाई रिकॉर्ड 14.6% तक जा पहुंची। गंदम और चीनी के बहरान ने अफरात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया था। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में अफरात ज़र का अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो माली साल 2019 में मुल्क में अफरात ज़र की शरह तकरीबन 7% थी, जबकि माली साल 2020 में 11% से तजावज़ कर गई। माली साल 2021 में अफरात ज़र तकरीबन 9% तक रही। और इस हवाले से अगर अजनास की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो पिछले 3 सालों के दौरान आटे की 20 किलो थैले की जो कीमत है उसमें तकरीबन 350 रुपये इजाफा हो चुका है। और इसी तरह से फ़ी दर्जन अंडे की कीमत में 67 रुपये का इजाफा हो चुका है और चीनी की कीमत में 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो चुका है। दूध की कीमत में 45 रुपये, जबकि घी के 2.5 किलो के पैक की कीमतों में तकरीबन 400 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। नाज़रीन, याद रहे कि हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल के दौरान महंगाई की शरह को कम करके 6.5% तक लाने का इरादा तो किया था। अलबत्ता गंदम और चीनी बहरान और अशिया खुरनोश की तलब और रसद में काफ़ी रिकॉर्ड फ़र्क देखा गया, जिसके बायस हुकूमत अफरात ज़र को काबू करने में नाकाम नजर आई। इक़्तिसादी माहिरीन इसे हुकूमती नाअहली करार दे रहे हैं, जबकि हुकूमत के मुताबिक महंगाई में इजाफा इन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से हुआ जो कि तवील मुद्दती मुआशी इस्तेकाम के लिए नागुज़ीर थे। हुकूमत रवा माली साल के लिए अफरात ज़र की शरह को 8% से नीचे रखने के लिए दावे तो बहुत करती रही, ताहम गुज़श्ता 2 माह के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह में 8% से ज़ायद रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। पाकिस्तान में मालियाती पॉलिसी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, रुपये की कदर और GDP की पैदावार और अफरात ज़र में बरह रास्त असरअंदाज होने वाली चीज़ों ने बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब की। अफरात ज़र में होने वाला इजाफा किसी भी मुल्क की तरक्की पर असरअंदाज हो सकता है और अगर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद पर मनफी असरात मुरतब हों तो फिर ये कोई बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान में रुपये की कदर में कमी की वजह से मुल्क में दरामद की जाने वाली तैयार शुदा मसनूआत मसलन दालों और पाम आयल की कीमत में भी इजाफा हो गया। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदी कीमत में इजाफा ट्रांसपोर्ट की लागत में इजाफे का सबब बना और ये इजाफा भी अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे का सबसे बड़ा सबब बना। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद से अब तक डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में तकरीबन 40% कमी देखने में आई है, जो कि बराह रास्त मुल्की अफरात ज़र पर असरअंदाज होती है। पाकिस्तान की मईशत पर इस वक्त ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं और जिसकी एक बड़ी वजह बैनुल अक़वामी सतह पर अशिया की कीमतों में इजाफा है। तवानाई की कीमतें मुल्क में अफरात ज़र में इजाफे की एक बड़ी वजह है। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 3 सालों के दौरान मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30% इजाफा देखने में आया है, जिसके बायस अशिया खुरनोश की नकलो हमल की लागत में भी होशरुबा इजाफा हो गया। इमरान खान हुकूमत की इस नाकामी की वजह से पाकिस्तान में 20 लाख से ज़ायद अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। आलमी बैंक के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत का तनासुब माली साल 2021 में 39.3% और अगर देखा जाए तो लोगों की अक्सरियत मुआशी तरक्की से उस वक्त लुत्फ़अंदोज़ होती है और जश्न मनाती है जब वो अपनी ज़िंदगी में इस तरक्की का असर महसूस करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने से पहले फ़ीकस आमदनी रिकॉर्ड $1,652 थी, जबकि इसके बाद इसमें कमी देखने में आई और आज 2021 में पाकिस्तानियों की क़ुव्वत ख़रीद में बेइंतहा कमी वाक़ई हुई है, जो इमरान खान हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है।
اگر خطے میں موجودہ دیگر ہمسائے ممالک سے پاکستان کی فی کس آمدنی کا موازنہ کیا جائے تو سوائے افغانستان کے دیگر تمام ممالک کی فی کس آمدن پاکستان سے زیادہ ہے۔ حکومت معاشی ترقی کے نعرے تو لگاتی ہے، لیکن اگر عام آدمی تک اس کے ثمرات نہیں پہنچتے تو یہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔ فی کس آمدن کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف ابھی تک گزشتہ حکومت کے دور کی فی کس آمدن کو حاصل کرنے میں بری طرح سے ناکام نظر آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے گزشتہ مالی سال کے دوران جی ڈی پی کی گروتھ 3.94% سے تجاوز کرنے کے دعوے تو کیے جاتے رہے، تاہم یہ شرح نمو محنت کش طبقے اور غریبوں کے لیے خوش آئند نہیں ہے اور نہ ہی اس میں معاشی بحران کا بوجھ برداشت کرنے کی مزید سخت دکھائی دیتی ہے۔ حکومت کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ غربت، بے روزگاری، خوراک کے عدم تحفظ، مہنگائی میں کمی، مزدور اور متوسط طبقے کی اجرت، آمدنی اور معیار زندگی میں اضافہ ہی اصل کامیابی ہے۔ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے غربت اور بے روزگاری کو کم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مناسب تنخواہ والی ملازمتیں بھی اتنی ہی اہم ہیں۔ حکومت کو اس کا ادراک کرنے اور غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری کو کم کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ موجودہ وقت میں پاکستان کو ایسی ترقی کی ضرورت ہے جو لاکھوں افراد کو غربت کی لکیر سے نکال سکے، بے روزگاری کو کم کرے اور لوگوں کی آمدنی کو بڑھا سکے۔ حقیقی جامع ترقی کے بغیر اور صرف اعداد و شمار کے ساتھ لوگوں کی اکثریت کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک تقابلی جائزہ لیا تھا پاکستانی معیشت کا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی دور حکومت میں 3 سالوں کے دوران ہمارے سامنے آئی ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میں جو بھی محنت کر رہا ہوں وہ رائیگاں نہ جائے، آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔